हम चर्चा करने वाले हैं जन्म दिवस और चीते को लेकर। जिस तरह से देश के अंदर देश की गोदी मीडिया ने उस प्रसार और प्रचार करने के पीछे इतनी बड़ी एक भुखमरी छिपाई गई, इतना बड़ा बेरोजगारी छिपाई गई, ऐसे मुख्य बिंदु को छिपाया गया गोदी मीडिया चैनल्स पर। केवल चीते आए, शेर चीते लाए, इस तरह से तमाम खबरों का बखान आपने देखा, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया ने ये दिखाने का प्रयास नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने अपना जन्म दिवस मनाया। जिस तरह से पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी का हाहाकार कटा हुआ है। जो देश युवाओं की पहचान है, विश्व में एक ही राष्ट्र है भारत, जिसके अंदर औसत आयु से युवा ज़्यादा हैं और उन युवाओं में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का झेल भारत के अंदर झेल रहे हैं। भारत के अंदर बेरोजगारी पर कोई बहस गोदी मीडिया नहीं दिखाता। पूरा गोदी मीडिया चैनल दिखा रहा था कि नामीबिया से चीते आए, नामीबिया से चीते आए, 8 चीते मंगाए गए। उन 8 चीतों के शोर में मोदी जी ने जन्मदिन को मनाया, मीडिया ने दिखाया। मोदी जी ने भी कहा कि यहाँ पर चीतों का वर्चस्व खत्म हो गया था, उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा उन्होंने मीडिया में कहा। हम आपको वो दिखाएंगे और सुनवाएंगे। ने देखा, गोदी मीडिया ने दिखाया और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि मोदी जी किस तरह से हैंडल घुमाकर चीतों को छोड़ रहे हैं। उसके साथ उन्होंने फोटोबाजी भी की, फोटो भी खींचे, वहाँ पर क्लास भी अपने चीता मित्रों के साथ लगाई। लेकिन मीडिया ने ये हकीकत नहीं दिखाई कि जिस कूनो सयोर क्षेत्र है, जो एमपी का क्षेत्र है, वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो वहाँ के लोगों के दिलों में मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, मामा के नाम से चर्चित हैं। उस मामा ने वहाँ के बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कि भी आपने कुछ समय पहले देखा था कि वहाँ पर जो बच्चों के लिए भोजन था, खाद्यान्न था, उसके अंदर भी घोटाला किया गया, लेकिन उस पर देश के गृह मंत्री और देश के केंद्रीय प्रधानमंत्री जी ने ना तो सीबीआई की जांच बैठा ली, ना ईडी की जांच बैठी। और जब आज चीते आए हैं, उस क्षेत्र में चीते छोड़े गए, कूनों में जो चीते रखे गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20-22 सालों में यहाँ पर विकास होगा। हमेशा देश को 20-22 साल आगे का सपना दिखाने का काम करते हैं और केंद्र बिंदु का धुरी इनका 2024 है। लेकिन इस बार देश का युवा और देश के गरीब लोग, देश से स्वास्थ्य सेवाओं में बेहाल गरीबी, 2024 का रास्ता नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लिए मुश्किल करने वाले हैं। जिस तरह से सयोर क्षेत्र में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, उनको जिस तरह से गोदी मीडिया ने महिमा मंडल दिखाया, लेकिन वहाँ की जो हकीकत है, जिस क्षेत्र में वो चीते कूनों में रखे गए हैं, क्या आसपास की जो आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इस समय कुपोषण जैसी महामारी फैली हुई है और उस पर अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी और वहाँ के सीएम शिवराज सिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। जो वो क्षेत्र भारत का इथोपिया के नाम से प्रसिद्ध भी है, प्रचलित भी है, वहाँ पर घर घर में बच्चे कुपोषण से बीमार हैं। दिखाते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने जो कहा है, तो पहले आप वो सुन लीजिए। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है।
मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर। तमाम ट्वीट्स में कुछ ट्वीट वायरल हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं कि सबको इंतजार था दहाड़ेगा, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। और इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा उनके नेतृत्व में हो रही है, राहुल गांधी जी लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताएं 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। कि चीते तो आ गए, अब ये बताएं कि 8 सालों में 1600 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। युवाओं की है ललकार, लेकर रहेंगे रोजगार। कांग्रेस के नेता पवन खेरा लिखते हैं, उन्होंने लिखा क्योंकि हमारा शेर भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ है, तो भारत तोड़ने वाले विदेश से तो चीते ला रहे हैं। हंसराज मीणा जी लिखते हैं, ये एक बड़े समाज सुधारक हैं, ये लिखते हैं कि देश की गाय सड़कों पर दम तोड़ रही है और विदेश के जानवर के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस युवा कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, वो लिखते हैं कि 8 चीते तो आ गए, लेकिन जीते जागते बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी कब आएगी। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईपीएस ने लिखा है उन्होंने कि कूनो नेशनल पार्क सयोर में चीते आ रहे हैं, मामा जी को बधाई। ज्ञात हो कि भुखमरी व कुपोषण से त्रस्त एमपी का ये सयोर क्षेत्र भारत का इथोपिया भी कहलाता है, लेकिन इस सच्चाई को गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया कि आज देश के अंदर बेरोजगारी की मार युवा कितना झेल रहा है। अगर गोदी मीडिया थोड़ा भी अंश दिखाना शुरू करे तो हमारे देश की सरकार की आंखें खोलें और उनके प्रति वो काम करें, लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया देश के प्रधानमंत्री की महिमा मंडल में लगी रहती है। आपने हमारी खबर को देखा, आपको खबर कैसी लगी उस पर आप अपनी राय जरूर दें और राय देने के साथ लाइक एंड अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो तो आप हमारे चैनल को शीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत।